हेलो इन्वेस्टर। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके 7 से 10% का रिटर्न आराम से जनरेट किया जा सकता है। पर प्रॉब्लम हम और आप जैसे स्मॉल इन्वेस्टर के साथ ये है कि हमारे पास उतना ह्यूज अमाउंट होता ही नहीं है। एक छोटे से फ्लैट या फिर रेंटल स्पेस, कमर्शियल स्पेस को खरीदने के लिए भी 25 से 30 लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं और ये लगता ही जाता है। जहां हम जैसे छोटे इन्वेस्टरों के पास इतने बड़े अमाउंट नहीं होते हैं, वहीं ब्लैक स्टोन जैसी बड़ी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करके काफ़ी पैसा बना रही हैं। अगर सिर्फ इंडिया के 2024-25 के रिटर्न की बात करें इस क्षेत्र में, तो 15% से ज़्यादा का रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिला है। बेंगलुरु जैसे बड़े आईटी हब वाले सेंटरों में तो इसकी ऑक्यूपेंसी रेट 90% से ज़्यादा है। अब सेबी ने भी हमारे हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टरों के बारे में सोचा है और हमें भी एक इन्वेस्टमेंट का मौका दिया है। ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। चलिए जानते हैं कि रिट होता क्या है, इसके जरिए हम पैसा कैसे बना सकते हैं, साथ ही इसमें जुड़े एडवांटेज और रिस्क को भी समझेंगे। और साथ में अंत में हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से एवेन्यू हैं जिसमें पैसा डाल करके हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रिट होता क्या है। तो रिट है एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जिसमें आप फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट में पैसा लगाते हैं। ये काम करता है बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह। इसमें भी बड़ा एक पूल ऑफ मनी होता है, उसके साथ साथ प्रोफेशनल लोग इसको मैनेज करते हैं। वहीं इनकम जनरेशन होता है, स्टॉक एक्सचेंज में इसकी ट्रेडिंग होती है और एक्सेसिबल रहता है हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए। बेसिकली ये काम करता है म्यूचुअल फंड की ठीक कॉपी की तरह। जो प्रोसेस म्यूचुअल फंड का है सेम उसी तरह सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है, इसलिए बिल्कुल ही सेफ है। इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू से कह रहा हूँ, प्रॉफिट जनरेशन के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ मैं ये बात। वहीं हम बात करें कि रिट का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो सबसे पहले एक स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर मतलब वो पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी देता है ट्रस्ट को, ट्रस्ट उसको मैनेज करती है, वो प्रॉपर्टी अपने अंडर लेती है, सारी लीगल कार्रवाई होते हैं उसमें। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर रहता है जो उसको इन्वेस्टमेंट अमाउंट के लायक बनाता है और फिर हम और आप जैसे उस प्रॉपर्टी में एक छोटे से इन्वेस्टर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक प्रॉपर्टी की पूरी कॉस्ट 100 रुपये है तो वो स्पॉन्सर ट्रस्ट को दे देगा, ट्रस्ट उस प्रॉपर्टी को खरीद लेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मैनेजर मार्केट में जाएगा और हम और आप जैसे इन्वेस्टर के पास अप्रोच करेगा कि हमारा ये फैसिलिटी है, रिट में आप इन्वेस्ट करिए। अब मानते हैं कि 100 रुपये की प्रॉपर्टी को हमने 15 रुपये लगाए। 15 रुपये लगाए तो हमारे पास 15% की हिस्सेदारी उस रिट वाले एवेन्यू में होगी, उस पूरे एवेन्यू में हमारे पास होगी। इसके साथ साथ सेबी का गाइडलाइन ये भी है कि ट्रस्ट जितने भी इनकम जनरेट करेगा उसका 90% उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज एन डिविडेंड के रूप में, नॉट इनकम डिविडेंड, यानी आपके पास ये टैक्स फ्री के रूप में ही इन्वेस्टमेंट आने वाला है। वहीं हम बात करें रिट के हिस्ट्री के बारे में, तो रिट इंडिया में 2019 में लॉन्च हुआ था। सबसे पहले एम्बेसी ऑफिस पार्क करके है एक कंपनी, उसने इन्वेस्ट किया था इंडियन मार्केट में। उसके साथ साथ माइंड स्पेस बिजनेस पार्क जो कि ग्रेडेड ए पोर्टफोलियो है, ब्रुकफील्ड इंडिया करके है, ग्लोबल एक्सपर्टाइज है इनको, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट है, रिटेल में फोकस करते हैं, ये सारी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया। अगर बात करें 2024-25 तक की, तो 14,300 करोड़ रुपए का टोटल पे आउट इन कंपनियों ने दिया है। मतलब 90% पैसा जो इनकम जनरेट हुआ था 14,300, वो इन्वेस्टरों को बांटे हैं इन्होंने। यानी ये आपके लिए और हमारे लिए एक शानदार रेवेन्यू है। इससे पहले कि हम इसके रिटर्न्स को जाने कि हाँ रिटर्न इसमें कहाँ होता है, तो ये प्रॉपर्टी को लेके आखिर इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी को लीज या रेंट पे देते हैं। रेंट पे कैसे देते हैं, हम और आप जैसे कई लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको ऑक्यूपेंसी ऑफिस स्पेस के लिए चाहिए होता है, ये उन पर्सन को इन्वेस्ट करते हैं और रेंटल और लीज के रूप में ही प्रॉफिट जनरेट करते हैं। चलिए ये तो हो गया इस कंपनी के क्रेडिट का स्ट्रक्चर हमने जान लिया। हमने ये जान लिया कि कब ये लॉन्च हुआ था इंडिया में, साथ में कौन कौन सी बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्टमेंट है। अब ये देखते हैं कि इन्होंने पास्ट में रिटर्न क्या कमाया है, उसी के आधार पे तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एवरेज एनुअल रिटर्न इनका 10 से 12% के अराउंड में। ये रेंटल इनकम दोनों में ही है। ये 10 से 12% याद रखिएगा, कैपिटल यानी प्रॉपर्टी की जो प्राइस बढ़ रही है उसका, और साथ में आपको जो रेंटल इनकम एज ए डिविडेंड फॉर्म में मिल रहा है उस हिसाब से। लॉन्ग टर्म स्टडी इनकम स्ट्रीम है, किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। जैसा हमारे पुरानी कहावत है, हमारे पुराने लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। मोर ट्रांसपेरेंट है ट्रेडिशनल रियल इस्टेट से, क्योंकि हमें पता है
कि ट्रेडिशनल रियल इस्टेट में हमें पोजीशन मिलने में ही काफ़ी टाइम लगता है, प्लस दुनिया भर के झमेले रहते हैं जिनको संभालना बड़ी मुश्किल होता है। वहीं अगर दूसरी तरफ रिट की बात करें तो आपको सिंपल स्टॉक एक्सचेंज में जा कर के इसका रिट खरीदना है और जब इन पैसे की ज़रूरत हो तो आपको उसको निकाल देना है और वहीं से आपका 10 से 12% का रिटर्न जनरेट होगा। हायर लिक्विडिटी है कंपेयर टू फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में बेचने जाने पे भी काफ़ी टाइम लगता है, हर समय एक ही बात कहने को मिलता है, जब बेचने जाते हैं तो प्रॉपर्टी के दाम गिर जाते हैं और जब खरीदने जाते हैं तो प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं। ये यूजुअल आपने भी फेस किया होगा। पास रिटर्न की अगर हम बात करें तो वहीं एम्बेसी जो रिट है उसका 24% लास्ट ईयर में रिटर्न आया, माइंड स्पेस का 18%, ब्रुकफील्ड का 6% और नेक्सस सेलेक्ट का 39% का शानदार रिटर्न आया हुआ है। चलिए, हमने पास रिटर्न के बारे में देख लिया। अब देखते हैं एक नज़र कि इसमें एडवांटेज क्या है और रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। तो एडवांटेज में हम देखेंगे कि रेगुलर इनकम मिलता है, जैसे प्रॉपर्टी में मिलता है वैसे इसमें भी आपको रेगुलर इनकम मिलेगा। हर क्वार्टरली इनको डिविडेंड पास आउट करना पड़ता है जो भी इन्वेस्टर हैं, ये सेबी का रूल है। उसके साथ साथ हाई लिक्विडिटी मिलती है, जैसे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में हमें नहीं मिलता है। लिक्विडिटी की बहुत बड़ी रिस्क रहती है। डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, रेंटल प्रॉपर्टी जैसे ऑफिस स्पेस हुआ, मॉल्स हुआ, इन सब में डाइवर्सिफिकेशन रहता है। प्रोफेशनल मैनेजर्स रहते हैं जो कि इसको अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, कब कहाँ क्या बाउआउट करना है, कौन सी प्रॉपर्टी अभी वैकेंट है, उन सारी चीज़ों को ये देखते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर के लिए फ़ायदा है, ओनली 15,000 रुपया लगता है। सेबी ने इसको 50,000 से कम करके 15,000 किया रिट को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। वहीं हम रिस्क इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, लेकिन हर बड़ी कंपनियों में, हर इकॉनमिक ग्रोथ में इंटरेस्ट रेट हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड में ही रहता है, ये इतिहास गवाह है। हमारी इकोनॉमी में भी ये डाउनवर्ड ट्रेंड में, तो ये एक अच्छा एवेन्यू इन्वेस्टमेंट है। वैकेंसी टेनेंट रिस्क रहता है, ऑक्यूपाई है कि नहीं प्रॉपर्टी में, रेंटर है कि नहीं, अगर वो नहीं है तो रेंट नहीं मिलेगा तो आपको एडवांटेज नहीं होगा, ये इसका रिस्क है। कंसंट्रेशन रिस्क ये है कि ये अभी सिर्फ ऑफिस और मॉल्स में कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में ना के बराबर इनका इन्वेस्टमेंट है। रेगुलेटरी और टैक्स का रिस्क है, किसी भी तरह का रेगुलेटरी में अगर प्रॉब्लम होता है तो आपके लिए बेनिफिशियल ये नहीं रहेगा। वहीं टैक्स की बात करें तो गवर्नमेंट डाउनवर्ड टैक्स तो कर रही है, लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह का टैक्स इम्प्लीकेशन करती है तो रिट इन्वेस्टमेंट में आपका रिटर्न कम हो जाता है इन हैंड की तुलना में बात करें तो। वहीं मार्केट में वैल्यूएशन रिस्क है, किस प्रॉपर्टी का कितना कॉस्ट होगा, क्या रेंटल होगा, इसी के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट आते हैं इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। चलिए, एडवांटेज और रिस्क देख लिया। अब हम जानते हैं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या फ्यूचर में ये ग्रोथ करेगा ये वेन्यू। स्ट्रॉन्ग डिमांड है, हाईली डिमांड है, अर्बनाइजेशन के कारण रियल एस्टेट में ग्रोइंग बूम है, उसकी वजह से इसका स्ट्रॉन्ग डिमांड है। अच्छी बात यह है कि सेबी के रेगुलेशन के अंदर है ये। सेबी की पूर्व जो चेयरमैन थी उनकी वजह से ये रेट इंडिया में आया था, काफ़ी एलिगेशन भी लगे थे। मैं न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पे लगा देता हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। न्यू रिट आईपीओज आ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में डिमांड हो रहा है। वहीं हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट की पॉलिसी की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तरह से बूम है। जैसे एग्जांपल के तौर पे गुजरात की गिफ्ट सिटी उसका उदाहरण है, वहाँ लोगों ने बहुत पैसा बनाया है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके। वहीं टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन से इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है, धीरे धीरे करके कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट हाईलाइट मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। स्टॉक स्टाइल में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रेट होता है। अगर हम बात करें रेट की, तो जैसे हम स्टॉक्स बेचते हैं और ख़रीदते हैं, ठीक उसी तरह से आप रेट को खरीद कर और बेच सकते हैं। 90% प्रॉफिट सेबी के गाइडलाइन के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है हर तिमाही में, और ये करते हैं। मेजर प्लेयर्स एक्टिव हैं, सारी बड़ी बड़ी जितने भी फंड हाउसेस हैं वर्ल्ड की, वो सारी इस स्पेस में आ रही हैं। हिस्टोरिकल रिटर्न शानदार है, पिछले कुछ सालों का रिटर्न इसका 6 से 10% के अराउंड में, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टी की होती रहती है। जी हाँ, आप मालिक होते हैं इस प्रॉपर्टी के, तो कैपिटल एप्रिसिएशन का भी आपको फ़ायदा मिलता है। वहीं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अभी सेबी ने रिड्यूस कर दिया है, पहले 50,000 के अराउंड था, अब केवल 15,000 से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी मिनिमम लॉट साइज आईपीओ के हिसाब से पकड़ेंगे तो आपका मिनिमम लॉट साइज 15,000 होने वाला है। फ्यूचर एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हर टायर 2, टियर 3 सिटी में ग्रोइंग डिमांड हो रही है ऑफिस और रेंटेड की। एग्जांपल हमारे पास थे, जैसे वी वर्क वाली कंपनियां थी जो रेंट में प्रॉपर्टी देती है, ये सेम एग्जांपल उसी तरह का है। हैसल फ्री कॉमर्शियल एक्सपोजर है, किसी भी तरह का अभी तक ये रेसिडेंशियल में इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं। रीजन बिंग रेसिडेंट में रेंट का इनकम कम होता है कंपेयर टू कॉमर्शियल में। आपने देखा होगा कि एक 15 बाई 15 कमरे का रेंट
जहां आपके पास सिर्फ 5 से 6 हज़ार आता है, वहीं अगर वो शॉप में कन्वर्ट होती है तो उसका रेंट बढ़ के 15 से 20 हज़ार तक हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन। तो इसमें फ्यूचर तो है। चलिए देखते हैं कि परफॉर्मेंस कंपैरिजन करते हैं, एक रिट का रिटर्न एनालिसिस करते हैं कि रिट के जो ये 4 बड़े प्लेयर हैं इन्होंने दिया क्या रिटर्न। तो एम्बेसी मार्केट का अगर देखें तो ये 1 ईयर का रिटर्न 8.1 और 3 ईयर का 24.2 के अराउंड में रिटर्न दिया है। वहीं माइंड स्पेस बिजनेस ने 24% और 26% रखा है। ब्रुकफील्ड इंडिया रियल ने 7.5 और 3 साल में 21% का रिटर्न, और नेक्सस ने 8.5%। अब ये 3 साल हुए नहीं, अभी रिसेंटली आई है, तो इसने 8.5% का रिटर्न दिया है। इस हिसाब से अगर हम देखें 3 ईयर और 1 साल के कंपेयर में, तो माइंड स्पेस बिजनेस पार्क रेट हमें ज़्यादा बेटर लग रहा है बाकी कंपनियों की तुलना में। इन्वेस्टमेंट रेट के म्यूचुअल फंड के थ्रू कैसे कर सकते हैं, हमने देख लिया उन जिस कंपनियों का रिटर्न आना था। तो म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर के थ्रू हम इन सारे फंड हैं जो उसमें हम रेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कोटेक का इंटरनेशनल रेट फंड है, 70% एक्सपोजर है इनका, 1 ईयर का अच्छा रिटर्न है 10.5% और 3 साल का 21% रिटर्न है। निपॉन इंडिया का भी इसी तरह से 65% से ज़्यादा का है और 10% के अराउंड ही इन्होंने रिटर्न दिया है। जितने भी फंड हाउसेस हैं आप देखेंगे लगभग सब ने 10% का रिटर्न दिया, एक्सेप्ट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, क्योंकि वो मिड कैप फंड है, वो केवल रिट में नहीं एक्सपोजर ले रहा है, बाकी जगह भी ले रहा है। तो राय क्या रहेगा, इसमें लगाएं पैसा या फिर न लगाएं? अगर मेरी माने तो आपके पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा, तकरीबन 5 से 10%, इसी को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, आपको रेट में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। खास करके इस डाउन टाउन मार्केट में, जब मार्केट बिल्कुल 1 साल से फ्लैट है, 1 साल से ज़्यादा हो गया, कोई भी रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं है मार्केट में और पता नहीं ये कब तक चलने वाला है, तो बेटर है अपने पोर्टफोलियो को किसी और तरफ डाइवर्ट करना जहाँ से हमारे अपॉर्चुनिटी रिटर्न मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।